लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। जैसे तैसे करके सरकार तो बना ली, लेकिन अब शिंदे गुट के साथ मिलकर सरकार चलाना बीजेपी के गले की फांस बन चुका है। आपको बता दें कि अब एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा की सीटों को लेकर खटपट शुरू हो गई है। जैसे ही शिंदे गुट ने 22 लोकसभा सीटों पर अपना दावा ठोका, वैसे ही बवाल मच गया, वार पलटवार शुरू हो गया। एकनाथ शिंदे ने क्या पलटवार किया है, देवेंद्र फडणवीस ने क्या सफाई दी है और संजय राउत ने क्या तंज कसा है, इस खबर में मैं आपको एक एक करके हर एक वो बयान बताऊंगी जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि महाराष्ट्र की सियासत में कैसे भूचाल आया है। सबसे पहले आप खबर देखिए न्यूज 24 की। इसमें लिखा हुआ है कि शिंदे गुट की शिवसेना लोकसभा चुनाव में 48 सीटों में से 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सांसदों की बैठक में प्रस्ताव पारित हो गया। तो ये सांसदों की जो बैठक हुई है, इसका नेतृत्व किसी और ने नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे ने किया। एकनाथ शिंदे गुट के सारे सांसद मौजूद थे और इन लोगों ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि लोकसभा चुनाव में जो 48 सीटें होती हैं महाराष्ट्र की, उसमें से 22 सीटों पर शिंदे गुट चुनाव लड़ेगा। जैसे ही ये बयान निकलकर सामने आया, वैसे ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 22 सीटों पर ये लोग चुनाव लड़ेंगे, अभी तय नहीं हुआ है, चर्चा होगी, उसके बाद ये निर्धारित होगा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इसके बाद क्या था, बवाल मच गया, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने तो अपने नेतृत्व में मीटिंग भी कर ली, प्रस्ताव भी पारित कर लिया और भारतीय जनता पार्टी को नहीं बुलाया, पहली बात। और जैसे ये बयान निकलकर सामने आया कि हम तो 48 में से 22 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वैसे ही देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया कि अभी तो चर्चा भी नहीं हुई है, ये लोग 22 सीटों पर चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है, आप पहले बयान सुनिए, फिर शिंदे गुट ने क्या पलटवार किया है उस पर आती हूँ। खबर देखिए हिंदुस्तान की। इसमें लिखा है कि अब भाजपा और एकनाथ शिंदे सेना में रार, 22 लोकसभा सीटों पर दावा ठोका तो फडणवीस ने दी सफाई। तो फडणवीस ने क्या बयान दिया है, सुनिए। खबर में लिखा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना अगले साल होने वाले आम चुनाव में राज्य की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 22 पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। हालांकि शिंदे की इस योजना से सत्ताधारी गठबंधन की साथी भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है। यही वजह है कि खुद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सफाई देनी पड़ी है। भाजपा ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि सीटों के बंटवारे के फॉर्मूलों पर अभी किसी तरह की कोई आपसी सहमति से काम नहीं हुआ है और ये आपसी सहमति से तय किया जाएगा। तो देवेंद्र फडणवीस ने एक ही झटके में शिंदे गुट का जो भी प्लान था उसको फेल कर दिया और उसके बाद सफाई के तौर पर क्या कहा है, आगे का बयान सुनिए, आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, सुनिए। लिखा है कि भाजपा और शिवसेना के बीच किसी भी मुद्दे पर कोई विवाद नहीं है, सीटों का बंटवारा आपसी सहमति से होगा, दोनों गठबंधन सहयोगियों के बीच कोई समस्या नहीं है। अगर कोई समस्या नहीं है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, तो देवेंद्र फडणवीस को ये जो मीटिंग की गई थी इसमें क्यों नहीं बुलाया गया और ऐलान तक कर दिया गया कि 48 में से 22 सीटों पर लड़ेंगे। अब इस पर सफाई देने से क्या होगा कि अभी तय नहीं हुआ है, आपसी सहमति नहीं हुई है, जब ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस की सफाई निकलकर सामने आई, वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट ने कह दिया कि हमारे साथ तो सौतेला व्यवहार करते हैं ये लोग। न्यूज 24 की खबर देखिएगा। इसमें शिंदे गुट के सांसद गजानन कीर्तिकर ने बयान दिया है कि हमारी पार्टी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर इस खबर में ये समझने वाली बात है, यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि एकनाथ शिंदे की हालत कितनी खराब हो चुकी है। कहने को तो मुख्यमंत्री है, लेकिन उप मुख्यमंत्री तक इनकी बातों को खारिज कर देता है। माइक छीनने और ना बोलने देने से अब आप ये देखिए कि ये बात आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसकी खबर ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है
और एकनाथ शिंदे गुट को खबर नहीं है कि बीजेपी में क्या हो रहा है, तो दोनों को एक दूसरे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जबकि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जहां विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने ही सहयोगी दलों से किस तरीके से आपसी मतभेद में साफ दिखाई दे रही है। और यहाँ पर सिर्फ लोकसभा सीटों का बात नहीं है, आपको बता दूं कि विधानसभा सीटों को लेकर भी इनमें आपसी टकरार है। विधानसभा सीटों को लेकर भी क्या बवाल है, आपको एक बयान सुनाती हूँ। महाराष्ट्र के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने क्या कहा था, उनका बयान सुनिए। खबर देखिएगा नव भारत टाइम्स की, इसमें लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के एक बयान से बीजेपी और शिंदे सेना के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। बावनकुले ने अपने बयान में कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और शिंदे को 48 सीटें दी जाएंगी। यहाँ पर देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरीके के बयान निकलकर सामने आते हैं कि विधानसभा की 240 सीटों में से केवल 48 सीटें देंगे, वो लोकसभा की 48 सीटों में से 22 सीटें शिंदे गुट को कैसे दे देगी, सवाल बड़े खड़े होते हैं। तो चाहे लोकसभा सीटें हो चाहे विधानसभा सीटें हो, दोनों तरफ बवाल मचा हुआ है। शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी में सीटों के बंटवारे को लेकर कितना ज्यादा आपसी मतभेद दिखाई दे रहा है, आप खबरों से और इन बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं। और एकनाथ शिंदे बेचारे ना घर के रहे ना घाट की वाली स्थिति में फंस चुके हैं। ऐसे में वो जहां हैं वहीं रहें तो उनके लिए ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि संजय राउत ने तो साफ कह दिया है कि चाहे जितना बवाल हो जाए, शिंदे गुट को जितनी सीटें मिलेंगी उतने पर ही चुनाव लड़ना होगा। भारतीय जनता पार्टी जो तय करेगी वही शिंदे गुट को करना होगा। संजय राउत का क्या बयान है, खबर देखिए TV9 भारतवर्ष की, इसमें लिखा है कि बीजेपी के फेंके टुकड़ों पर एकनाथ शिंदे निर्भर, सीटों के बंटवारे की चर्चा पर संजय राउत का तंज। तो संजय राउत ने साफ साफ कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें देगी शिंदे गुट को, जितने टुकड़े फेंकेगी, उतने पर ही इन्हें संतुष्ट होना होगा। तो संजय राउत ने तो अपना बयान दे दिया है कि लोकसभा सीटों और विधानसभा सीटों को लेकर चाहे जितना बवाल कर लो, भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वही होगा। आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में शिंदे गुट का क्या हाल होगा, एकनाथ शिंदे का क्या हाल होगा? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।